नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज फिर से एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या, मिक्सचर के टाइप को, यानी होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर को पढ़ लिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, इस चैप्टर में जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन को मैं डिस्क्राइब करूंगा, सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी सॉल्यूशन बनता है, कोई भी सॉल्यूशन है, हाँ, वो क्या करेगा, दो चीजों से मिलकर बनेगा। किससे? सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट से प्लस सॉल्यूट से। क्लियर? किससे बनेगा? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से बनता है। यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब एक और बात, सॉल्यूशन तो बना किससे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। अब हमेशा ये होगा कि सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन टू सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? सॉल्यूट से ज्यादा होगा। एंड जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, कि जैसे आपको हो गया कि सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्यूट होगा। इजी वे में एक एग्जाम्पल देके बना रहा हूँ। मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर में क्या है? वाटर, क्या है? वाटर है। एंड इसमें क्या कर दिए? शुगर का कुछ क्यूब्स वगैरह दे दिए, इसमें शुगर क्यूब रख दिए या सॉल्ट का क्यूब दे दिए। हाँ, तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे? स्टेयरिंग करेंगे, स्टेयर के थ्रू स्टेयरिंग करेंगे। एंड स्टेयरिंग करने के बाद क्या होगा ना, ये जो शुगर शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन होगा, यानी ये जो होगा क्या होगा? शुगर प्लस वाटर, ये क्या बना? दोनों मिलके सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन बना। अब ये शुगर क्या होगा एंड वाटर क्या होगा? तो शुगर क्या होगा यहाँ पे? सॉल्यूट। क्या होगा? सॉल्यूट। एंड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर हुआ यहाँ पर? यानी सॉल्यूट एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बना? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका डिफिनेशन में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले क्या होता है कि बात आती है क्या, कि सॉल्यूशन क्या होता है। पहले हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे बोला कि वाटर है एंड शुगर है। अब ये वाटर और शुगर जो है क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। ये शुगर जो है इसमें मिल जाता है, यानी डिजॉल्व हो जाता है। यानी इसका पार्टिकल्स क्या, शुगर का पार्टिकल्स वाटर में मिलने के बाद क्या विजिबल होता है? क्या दिखता है? क्या नेक्ड आई से उसको देख पाते हैं? क्या नहीं। यानी ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीटली वो क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। और कंप्लीटली डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस? तो सीधी सी बात है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्लियर? तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन इज ऑल्सो, सॉल्यूशन क्या है? दिस इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या बोल सकते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर है। क्लियर? क्या है? सॉल्यूशन एक क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, बिल्कुल है, ठीक है। जब इसको डिफाइन कर दे, अ सॉल्यूशन is a homogeneous, a solution is a homogeneous mixture of a solution is a homogeneous mixture of two or more substances, ठीक है। यहां तक भी आप लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यूजुअली we think
usually we think of solution as a liquid। क्या हम लोग एज्यूम करते हैं क्या कि कोई भी सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज लिक्विड that contains either a solid or a liquid, a solid or a liquid or a गैस, यही सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिजॉल्व इन इट, however this is not true, this is not true, this is not true। we also have a solid however this is not true, this is opposite to we can इसको अलग erase करेंगे, we can also have a solution, also have a solution also have a solid have a solution as in the case of an alloy, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, थोड़ा समय भी लग गया। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। यूजुअली वी थिंक, हम लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? एक लिक्विड होगा, दैट कंटेन्स, एक लिक्विड होगा सॉल्यूशन जिसमें या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस होगा मिला हुआ, हाँ, इसमें घुला होगा, ऐसा हम लोग एक धारणा लेके चलते हैं। बट हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड हैव अ सॉल्यूशन एज इन द केस ऑफ एन एलॉय। अब जरा से सोचिए, कोई अलॉय है जैसे ब्रास, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? अलॉय की बात। अलॉय है, अलॉय कौन सा है? अलॉय जैसे हो गया ब्रास, या हाँ ब्रास ले लेते हैं, ब्रास में क्या बने आएगा? कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर एंड जिंक, क्या बना? ब्रास बना। क्या ये सॉल्यूशन तो हुआ? ठीक है, ये क्या हुआ? सॉल्यूशन तो है, किसका है? एलॉय किससे बना? कॉपर एंड जिंक से बना। यानी यह क्या है? सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन तो है लेकिन क्या है? सॉलिड का सॉलिड के साथ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल, इसको एज्यूम कर ले, सॉलिड का सॉलिड के साथ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? सॉलिड टू सॉलिड, क्या हो गया? सॉलिड प्लस सॉलिड हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है?
sugar and salt, sugar plus sugar and water, सॉरी सुगर एंड वाटर। यहाँ पे किसके साथ हो गया, सुगर एंड वाटर। सुगर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। सॉलिड प्लस क्या हो गया, लिक्विड का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई थिंक नीचे ये नीचे वाला, ये नीचे जो मैंने एक एग्जांपल लिखा है सॉलिड का सॉलिड के साथ, ये इससे नीचे आपको नहीं दिख पा रहा है। इस एग्जांपल को यहाँ पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है, जैसे आपको शुगर हो गया, शुगर प्लस वाटर, क्या हो गया, इन दोनों का सॉल्यूशन बना। ये किसका, ये शुगर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड का किसके साथ, लिक्विड के साथ। ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, क्लियर। यानी सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड का सॉलिड के साथ, यहाँ पे सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। और यही सॉल्यूशन कोई क्या है, सॉल्यूशन कोई भी है वह क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मैं इमेज करना चाहूंगा। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने बताया था कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाने से बनता है, और सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैंने क्या बता दिया, सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एक सेकेंड, आई थिंक ये क्लीन नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, कौन सा, सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता, क्या है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ है, वो उसका क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। चलते हैं अब सॉल्वेंट। इसमें से सॉल्यूशन तो हम लोगों ने जान लिया, कंपोनेंट कौन कौन होगा, दो होगा। पहला कौन होगा, सॉल्वेंट, एंड दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। नहीं चला, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डेफिनेशन जानेंगे किसका, सबसे पहले सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि सॉल्यूट जिसमें जिसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। द कंपोनेंट the component the component of solution the component of solution which is present in large proportion
इसमें होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया ऐसे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर हो गया, ठीक है। पेनिल्स ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। सॉल्वेंट तो समझ गया हमने, आप लोगों ने समझ भी गया होगा। मैं आखिर बता पाया कि सॉल्वेंट क्या होता है, यानी हमेशा से सॉल्वेंट सॉल्यूट से क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा। एंड अब चलते हैं क्या? सॉल्यूट को डिस्कस कर ले। ऊपर मैंने बताया भी था सॉल्यूट के बारे में। द कंपोनेंट ऑफ the component of solution which present in small proportion is called solute। क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा जो कंपोनेंट क्या होगा? कम अमाउंट में होगा, वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ऊपर पे भी मैंने इसको मेंशन कर दिया है। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। अब जैसे हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक या फिर सोडा वाटर, ठीक है, ETC। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके होंगे? इसमें सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्ट होगा, यानी कॉमन सॉल्ट होगा, यहाँ पे सोडा होगा। सोडा किसमें? वाटर में। वाटर तो क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, कोई भी कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में क्या होगा? कंटेनर में जैसे वाटर है, वाटर के साथ आप लोग कॉमन सॉल्ट यानी H2O प्लस NaCl है, H2O प्लस NaCl। हाँ, तो H2O यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट। हाँ, और NaCl क्या होगा? सॉल्यूट। अब देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हो गया। अब यहाँ पे हमेशा से, जैसे ऊपर भी मैंने मेंशन किया है, कभी भी सॉल्यूट क्या होगा? लेस देन टू सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूट क्या होगा? हमेशा से सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, यानी NaCl जो होगा, सॉल्यूट जो होगा हमेशा से सॉल्वेंट से कम होगा, यानी NaCl जो होगा वाटर से क्या होगा? कम होगा, तो वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा क्या? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जो कि आपको क्लास 9 के बिहाफ पे ये थोड़ा सा मतलब दिया गया है, तो इसको मैंने सोचा कि एक बार बता दें। तो सॉल्यूशन और उसका कंपोनेंट आज क्लियर हुआ। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे क्या? टाइप ऑफ सॉल्यूशन के। किसको? इसके सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे सैचुरेटेड आपने सुना होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डिस्कस करेंगे उस पर अगले क्लास में, लेकिन आज के लिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग नोट्स अच्छे से बनाएंगे और जो भी क्वेरीज हुआ होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच।